श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। अभी प्रसंग चल रहा है रची राखा। रची राखा के संबंध में भगवान शंकर ने ये कब बात कही, थोड़ा सा आपको इस संबंध में बता दूं। जब सीता मैया का अपहरण हो गया तो प्रभु राम लक्ष्मण के साथ जंगल में जा रहे हैं और बुरी तरह से विलाप कर रहे हैं। और संयोगवश, क्योंकि रची राखा ऐसा ही था, शिव सती, पार्वती जी नहीं, शिव सती उधर से गुजर रहे होते हैं। शिव जी ने तो आंख बचा करके और निकल गए, प्रणाम कर लिया मन ही मन जबरदस्त। सती ने देखा कि भगवान शंकर एक मानव रूप में तपस्वी जो हैं उनको इतना प्रणाम कर रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं, ये क्या बात है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा भगवान शंकर के सामने रखी। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि ये सारी सृष्टि के मालिक आदि पुरुष नारायण हैं, हरि हैं। खूब समझाया, लेकिन सती के दिमाग में ये बात बैठी नहीं। वो यही सोचती रही कि आदि पुरुष नारायण जो इतने सर्वशक्तिमान हैं, वो ऐसे रोएंगे, विलाप करेंगे पत्नी के लिए? उनको किस चीज की कमी है? क्या वो पत्नी को वापस नहीं ला सकते थे, रोक नहीं सकते थे? क्या उनको पता नहीं था? कई तरह के संकल्प विकल्प उठते हैं। तो भगवान शंकर उनके मन की स्थिति जानते हैं, फिर समझाते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि अच्छा भाई, जाकर के परीक्षा ले लो, और तो मैं क्या करूं। तो सती परीक्षा लेने के लिए जाती हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं, अपने मन ही मन अपने आप से कहते हैं कि खूब समझाया सती को, और मेरे समझाने पर भी इसका संदेह दूर नहीं हुआ। यह इसके लिए अकल्याणकारी ही होगा, विधाता को ऐसा ही मंजूर होगा जो संदेह नहीं जा रहा है। तो देखिए यहां पर भगवान शंकर क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक का अनुमोदन कर रहे हैं। संदेहात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो चूंकि सती को संशय हो गया, उसका संशय, भगवान शंकर जैसे ज्ञानी, भगवान शंकर को ज्ञान वृद्ध कहा गया है, यानी उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं। तो भगवान शंकर जैसे ज्ञानी उनको समझा रहे हैं और सती मैया को समझ में नहीं आ रही है बात, संशय बना हुआ है। तो संशयात्मा विनश्यति, तो भगवान शंकर ने कह दिया भाई ये तो अकल्याणकारी ही होगा, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। वहां वो कहते हैं, हो वही सोई राम रची राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा।
यानी राम ने जो रच के रख दिया है, कंप्यूटर में फीड किया हुआ है, विधाता के लेख हैं, उनको कौन बदल सकता है? जो हो सो हो, यह कहकर के तपस्या में लीन हो गए। तो आगे इस कथा को रामचरितमानस में विस्तार से आया है, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अपना काम यहाँ पर जिस दिशा में चल रहे हैं, उस दिशा में इतने से काम चल जाएगा। सूरदास जी से एक दफा पूछा गया कि भाई ये बताइए कि आपके पद और तुलसीदास जी की चौपाई, इनमें कौन बड़ा है? तो सूरदास जी कहते हैं, अरे तुलसीदास जी की चौपाई नहीं है भाई, वो तो मंत्र हैं, महामंत्र हैं। तो महामंत्र कैसे हैं? ये रचि राखा आपको प्रमाण दे रहा है। आपका आचरण 100% सही है। क्यों सही है? आपने रचि राखा को, इस सृष्टि ने लगभग सभी ने रचि राखा को स्वीकार कर रखा है। इसी कारण से हम जन्म पत्री, जन्म कुंडली बनाते हैं, बनवाते हैं, पंडितों को दिखाते हैं कि हमारे भविष्य में क्या लिखा है, रचि राखा क्या है। विश्वास है तभी तो। पंडित गलत हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। भृगु महाराज ने प्रारंभ किया था इसे। आज भी कहीं कहीं पर भृगु संहिता के दर्शन हो जाते हैं, भृगु संहिता मिल जाती है। तो ज्योतिष सही है, इसलिए हम रचि राखा जानने के लिए ज्योतिषी के पास जाते हैं। यहां तक तो सब सही चलता है, लेकिन जब वह पंडित हमको रचि राखा को कंट्रोल करने के उपाय बताता है, तब हम भूल जाते हैं, फिर भगवान की माया में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि मायापति जो प्रभु हैं, माया दास जो ज्योतिषी है, वो माया दास मायापति को जीत लेगा। यहां हम भूल कर जाते हैं। केवल रचि राखा को स्वीकार कर लिया जाए, सहर्ष राजी राजी। दर्द हो रहा है, रचि राखा मान के स्वीकार करो। तो रचि राखा मान के स्वीकार कर लिया तो आप देखिए कितने श्लोक, कितनी बातें सिद्ध हो गई आपकी। भागवत का श्लोक कई बार बताया जा चुका, 11वां स्कंद 12वां अध्याय 19वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। यानी कह रहे हैं कि वो रचि राखा हैं। तो जब आपने रचि राखा को अपने आचरण में ढाल लिया, तो भागवत का यह श्लोक आपके लिए सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से मद भगवत गीता में 9वें अध्याय 27वां श्लोक बताया जा चुका है कई बार। यत करोसि यद दर्शनासि यद जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् करुष मदर्पणम। जो कुछ है अर्जुन तू करता है वो मेरे अर्पण कर दे। मान ले कि तू नहीं करता, मैं करता हूं। तो जब रचि राखा मान लिया, तो आप ये मान रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है प्रभु कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। आपका संबंध प्रभु से हो गया, शरीर का संबंध नहीं। शरीर से आपका संबंध छूट गया और आपका संबंध प्रभु से हो गया। संसार से आपका संबंध छूट गया और आपका संबंध प्रभु से हो गया। बस इस संबंध के होते ही, इस संबंध को स्वीकार करते ही आपकी मुक्ति मोक्ष पक्का हो गया। तो आप देखिए, ये चौपाई महामंत्र हैं,
जो कई रास्ते खोल देती है। आपको तो केवल मुक्ति के लिए एक रास्ता चाहिए और ये आपको अनेक रास्ते प्रदान करती हैं। इसलिए यह महामंत्र है, इसको अपने जीवन में ढाल लीजिए। सब जगह जहां जो कुछ हो रहा है, अच्छा अब मेरे प्रभु ने यहाँ पर ऐसा रच रखा था। चाहे राजनीति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे आपका दफ्तर हो, चाहे आपका अधिकारी हो, चाहे आपके सेवक हो, जहां कहीं जो कुछ हो रहा है, यथा योग्य व्यवहार करते हुए सांसारिक स्तर पर व्यवहार तो यथा योग्य किया जाएगा, लेकिन मन में ये समझे कि अच्छा यहाँ मेरे प्रभु की ये रचना तय थी, ये रचना हो रही है, बस आनंद आ गया। इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।